हेलो बच्चों, मैं मयंकराज आज आप लोगों को क्लास 2 मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर 2 जो कि है हमारा 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को सबसे पहले 3 डिजिट नंबर पढ़ना है। इसका हिंदी क्या होता है? 3 अंकों की संख्या, जो कि 3 नंबर से हमारा बना हुआ होता है। उसका प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, उसके बाद राइट नंबर्स नेम संख्याओं का नाम, उसके बाद मिसिंग नंबर्स छूटी हुई संख्या, उसके बाद एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब विस्तृत रूप, उसका कम्स बिफोर एंड आफ्टर पहले एवं बाद की संख्या, एवं मतलब और, पहले और, उसके बाद फेस वैल्यू जातीय मान, उसके बाद कंपेयर हम लोग को तुलना करना है कि कौन सी संख्या बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, कब हम लोग बराबर का चिन्ह देते हैं तो वहां पे हम लोग को कंपेयर करना होगा। और उसके बाद आखिरी में हम लोग को पढ़ना है असेंडिंग नंबर एंड डिसेंडिंग नंबर मतलब बढ़ते और घटते क्रम में नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। बच्चों हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है हमारा 3 डिजिट नंबर्स। तो डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है? तो जो वैसा यहाँ पे क्या लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा क्या हो गया? डिजिट हो गया। तो हमारा जो टॉपिक है 3 डिजिट, तीन अंकों की संख्या है। तो 3 अंक, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे एकल मतलब पहला अंक क्या होता है। तो पहला अंक हमारा क्या होगा? 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक जितना भी वर्ड आता है वो हमारा सिंगल डिजिट नंबर होता है। उसके बाद डबल डिजिट नंबर, तो डबल डिजिट नंबर मतलब 2 नंबर की संख्या है। तो 2 नंबर हमारा क्या हुआ? 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से 99 तक मैंने कैसे कहा? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का मेल से यहाँ पे 2 नंबर बन रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा डबल डिजिट नंबर। फिर लास्ट, तो आखिरी में हमारा क्या है? 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंक की संख्या हमारा कहां से स्टार्ट होगा? 100 से 999 तक। तो ये हमारा क्या हुआ? 100 से 999 तक। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा 3 संख्या है ना, 1 2 3, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 3 डिजिट नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर को हम लोग लिखेंगे कैसे। अगर आपको बोला जाए 272, तो ये कौन सा डिजिट में आएगा? इसमें कितना डिजिट है हमारा? 3 डिजिट नंबर है, 1 10 100, ये 3 डिजिट हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिजिट नंबर। अगर आपको बोला जाए 72, तो ये हमारा कितना डिजिट होगा? डबल डिजिट का होगा, क्योंकि इसमें बस 2 संख्या है। कौन सा है? 1 10, तो ये हमारा सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है। अगर आपको 9 पूछ दिया गया तो 9 हमारा क्या होगा? सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? 3 डिजिट नंबर। क्योंकि कोई भी नंबर हम बनाते हैं तो हम डिजिट से लेकर ही नंबर को बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग वंस कैसे लिखते हैं, टेंस कैसे लिखते हैं, 100 कैसे लिखते हैं, या तो आप लोग को पहले से पता ही है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 25। क्या लिखा? 25। तो 25, तो वंस कहाँ पे है? तो वंस हमारा हमेशा फर्स्ट डिजिट पे होता है। तो हमारा वंस क्या है? 5। टेंस क्या हो जाएगा हमारा? 2। उसके बाद 100, लेकिन यहाँ पे 100 का तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट नंबर का एग्जांपल लिया है। तो वंस हमारा क्या है? 9, टेंस क्या हमारा? 9, 100 क्या हमारा? 9। तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर। तो अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाए राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 का प्लेस वैल्यू हम लोग को लिखेंगे। तो जैसे कि ये क्या है हमारा 25 हमने यहाँ पे लिखा। प्लेस वैल्यू हमको किसका लिखना है? 2 का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखे? 2 के बाद हमारा एक कौन सा डिजिट है? कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ पे दिए 0। उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आ रहा है? 5। क्या 5 के आगे कुछ कोई भी नंबर है? नहीं है, तो हमारा प्लेस वैल्यू इस तरीके से हम लिखेंगे। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं 999 का। अगर बोला गया कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, या फिर मान के चलिए यहाँ पे हमारा क्या है? 975 है, तो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। हमारा 9 कहाँ पे है? 100 पे है। 9 हमारा कहाँ पे है?
100 पे है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखे 9, उसके बाद 2 जीरो। तो 2 जीरो हम कैसे दे रहे हैं, क्योंकि 9 के बाद हमारा कितना डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। 9 के बाद हमारा कितना डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, एक 7 है और दूसरा हमारा 5 है, इसलिए यहाँ पे हम 2 जीरो का यूज कर रहे हैं। उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे। 9 का तो काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब हमारा क्या बच रहा है 7, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे 7। 7 के बाद हमारा कितना नंबर है, एक ही नंबर है 5, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 जीरो देंगे, हो गया। उसके बाद प्लस का साइन, लास्ट में हमारा क्या बचा है 5, तो 5, तो 5 के बाद कोई नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है, तो इस प्रकार से हम लोग अपना प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम है, तो 1s है, 10s है, 100 है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर lakhs होता है, फिर इसी प्रकार से हमारा और भी जाता है। फिलहाल हम लोग 100s तक देख रहे हैं। तो 1s में हमारा कितना है, कितना रिंग है, एक रिंग है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 1s यहाँ पे है, रिंग कितना है यहाँ पे, रिंग कितना है 1, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे 1s पे 1। 10s पे आ रहे हैं, तो 10s पे हमारा कितना रिंग है, ये कितना रिंग है 2 रिंग है, इसलिए यहाँ पे हम 10s पे क्या लिखे 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 है। 100 पे अगर आते हैं तो 100 में कितना रिंग है 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, टोटल क्या हो जाएगा हमारा 321। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा नंबर फॉर्म में है। तो हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना है नंबर नेम्स। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है 21। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये हमारा कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का नंबर है। 1s पे हमारा क्या है 1, 10s पे हमारा क्या है 2, लेकिन 1s 10s तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखना है, हम लोग इसमें क्या लिखना है नंबर लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, हमारा ये क्या है 21, तो यहाँ पे हम लिखे 21। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट नंबर है, तो 1s 10s 100 3 डिजिट नंबर है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है 321। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये हमारा क्या हो गया 3 ये हमारा कौन से पोजीशन पे है 100 के पोजीशन पे है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे 100। उसके बाद 21, तो 21, क्योंकि दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग वैसे नहीं लिख सकते, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पढ़ा था कि 1s 10s 100, उस प्रकार से इसको हम लोग को नहीं लिखना है। क्योंकि जब भी अगर आपका क्वेश्चन आएगा राइट द नंबर्स नेम, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये 2 नंबर दिया तो ये 2 नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप लोग को सीखना होगा कि उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 2 1, इसको हम लोग क्या हम लोग बोलेंगे 421। उसके बाद चौथा अगर हम लोग देखते हैं 573, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 573। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क के लिए रहेगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और नंबर देखिए, बुक को देखिए, बुक को खोलिए, समझिए। और तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं मिसिंग नंबर्स। तो मिसिंग नंबर में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नंबर आपको दे दिया गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप है, उसके बाद कुछ नंबर है, तो इस गैप में हम लोग कौन सा नंबर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या है 73, फिर 74, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ 77 78 79, उसका बॉक्स है, खाली है। तो काउंटिंग तो आपको पता ही है, तो उसी के आधार पे इसको बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या हमारा 73, फिर 74, उसके बाद हमारा क्या आएगा 75, फिर 76 77 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, 79 दिया हुआ है, उसके बाद हमारा क्या आएगा 80। इसके आगे हम लोग को नहीं लिखना है क्योंकि टेबल हमारा यहीं तक है, तो 80 पे है। ये हमारा ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है 65 66, उसके बाद 67 आएगा, उसके बाद हमारा कौन सा अंक आएगा 68 69 है, उसके बाद 70, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे का टेबल हम लोग को नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाकर अभी कोशिश करो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ये आसानी के साथ आप लोग बना लोगे। तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं 145, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 145। तो ये सबसे पहले इसको हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग इसमें क्या देखते हैं, वंस देखते हैं, टेंस देखते हैं, फिर 100 देखते हैं। तो 145, तो इसका वंस पे हमारा कौन सा वैल्यू है, 5 है, टेंस पे 4 है, 100 पे 1 है। तो इसी को अगर बोला जाए कि 145 आपको दे दिया गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या किए, 1 को लिए, यहाँ पे 1 लिखिए। उसके बाद हमारा कितना डिजिट बच रहा है, 2 डिजिट बच रहा है, 4 और 5। तो 4 और 5 ना लिखकर हम लोग यहाँ पे 00 दिए। उसके बाद फिर हम लोग 4 लिखे, 4 के बाद हमारा कितना नंबर बचेगा, 1 नंबर बचेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 डाले। उसके बाद 5 लास्ट में हमारा बच रहा है, तो 5 लिखे। 5 के बाद हमारा कोई भी नंबर है नहीं है, तो सिर्फ 5 तक लिख के हम लोग छोड़ देंगे। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारा दिया हुआ है 128। तो ये अब हम लोग इस चीज को अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये बस आपको समझाने के लिए दिया गया था कि 1 टेंस 100 हम लोग कैसे पता चलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसको हम लोग ना डिस्कस करके अब हम लोग डायरेक्ट इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे लिखते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग को किसका लिखना है, 128 का। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लेंगे, 1 यहां से, हमेशा हम लोग अपने लेफ्ट साइड का लास्ट वर्ड लेते हैं 1। तो 1 के बाद हमारा कितना डिजिट बच रहा है, 2 डिजिट है, 2 और 8। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 0, 2 था इसलिए 2 0, फिर प्लस का साइन। उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आया, 2 आया ना, तो 2 लिखे। उसके बाद 2 के बाद हमारा कितना नंबर बच रहा है, सिर्फ 1 नंबर बच रहा है, कौन सा, 8। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 दिए, फिर प्लस। उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा क्योंकि 8 के बाद हमारा कोई भी नंबर नहीं है। अगर 45 आपको दिया जाए, बोला जाए कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो 45 को हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा कौन सा डिजिट है, 4 है, तो 4 के बाद हमारा कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, इसलिए 0, फिर प्लस का साइन। उसके बाद आखिरी डिजिट हमारा कौन सा बचा, 5 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, इसलिए 5। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको ये चीज समझ में आए तो आप बिल्कुल आसानी के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म को बनाओगे। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा कम्स बिफोर एंड आफ्टर। तो कम्स मतलब आता है, बिफोर मतलब पहले, याद रखना है, बिफोर मतलब पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद। तो मान के चलिए आपको दे दिया गया है क्वेश्चन 78। तो 78 से बोला, 78 से पहले हमारा क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 78 से पहले 77 और बाद में 79। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, कि बिफोर बोला जा रहा है या आफ्टर बोला जा रहा है। बिफोर मतलब होता है पहले और आफ्टर मतलब बाद। एक और हम लोग देखते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 65। क्या है, 65। अगर बोला गया कि 65 का आफ्टर लिखिए, आफ्टर क्या होगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 66। उसके बाद अगर हम लोग को 79 दिया गया, 79 यहां पर सेम चीज है, तो इससे पहले कौन सा हमारा नंबर आएगा, बिफोर कौन सा होगा, तो 78। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है कंपेयर। तो कंपेयर का हिंदी होता है तुलना। तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आपका रहेगा कंपेयर बिटवीन, और इस टाइप का आपको सिंबल दिया जाएगा। तो सबसे पहले जानिए कि सिंबल है क्या। तो ये सिंबल कहता है कि कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर में है। तो जब भी इस प्रकार का सिंबल रहे तो इसका मतलब होता है ग्रेटर, मतलब बड़ा। इस टाइप का सिंबल रहे तो लेस, अगर ये रहे तो इक्वल, अगर बराबर का रहेगा तो इक्वल। ये सिंबल अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपसे काफी आसानी में बनेगा। तो सबसे पहला हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लोग को ग्रेटर देन का साइन सिंबल लगाना है। किसका सिंबल लगाना है, ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर हमारा क्या है,
ये है, इस सिंबल का यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 79 है, 82 है, ग्रेटर देन, सब बड़ा इसमें कौन सा, ये दोनों में 82, तो यहाँ पे इस प्रकार का हम लोग सिंबल देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अब मान के चलते हैं कि हमको छोटा वाला को देखते बताना है कि ये दो संख्या में हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 7 छोटी होगी या 91 छोटी होगी, 7, इसलिए हम लोग दिए क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा, छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या का पूछा गया 972 और 473, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 972, इसलिए ये ग्रेटर देन। और लास्ट क्वेश्चन 666 दोनों इक्वल है, बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। तो आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। तो एक उदाहरण के तौर पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ नंबर आपको दे दिया गया है, उसके बाद बोला जा रहा है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हम लोग कैसे लिखेंगे, वैसा नंबर को इसमें हम लोग ढूंढेंगे जो कि सबसे छोटा हो। क्या होगा, वैसा नंबर को हम लोग ढूंढेंगे जो कि सबसे छोटा हो, फिर उससे बड़ा हो, फिर उससे बड़ा हो, फिर उससे बड़ा हो। तो छोटी से बड़ी संख्या की ओर हम लोग को जाना होगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ नंबर है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा भी कौन सा है, 48। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 48, ठीक है। उसके बाद 48 से हमारा बड़ा कौन सा संख्या है, तो 48 से बड़ा हम लोग देखेंगे तो 110 हो जाएगा, 110। उसके बाद उससे कौन सा बड़ा होगा, 115। उसके बाद उससे बड़ी संख्या 123 और उससे बड़ी संख्या 184। तो इस प्रकार से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को लिखते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या किए थे कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा नंबर लिखे, उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और आखिरकार में जो सबसे बड़ा होगा उसको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, किसको हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो ये सेम एग्जांपल है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हमारा कौन सा होगा, 184, सबसे बड़ा ये, इससे बड़ा इस नंबर में, इस डिजिट में हमारा कोई नहीं है। उसके बाद इससे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 123। उसके बाद इससे छोटी संख्या 115, उसके बाद 110, उसके बाद 48। तो ध्यान में रहे कि जब भी असेंडिंग ऑर्डर बोला जाए लिखने के लिए, तो असेंडिंग का मतलब है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, ठीक है। तो हम लोग अपना आखिरी टॉपिक देखते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है 145 और 4 पे मैंने सर्कल किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्लेस वैल्यू लिखने का। तो प्लेस वैल्यू हम लोग किसका लिखना है, 4 का, ठीक है। तो 4 सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिए 4। उसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। फेस वैल्यू किसका हम लोग लिख रहे थे, 4 का, बस, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग का चैप्टर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और इस चैप्टर में वैसा कुछ नहीं जो कि आप लोग को समझ में ना आया हो, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग को समझ में आएगा।